बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैलकुलस एनालिटिक ज्योमेट्री रिटन बाय एम.एन. तालपुर, चैप्टर नंबर 8 सरफेसिस एंड स्पेस कर्व, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने एक लेक्चर चैप्टर नंबर 8 का रिकॉर्ड कराया। आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कराते हैं। बट आपको बताया गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर आपके पास है, उस स्फीयर का आपको सेंटर मालूम है, उस स्फीयर का रेडियस मालूम है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या पता है आपको? सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम है एच के एल, है ना, और रेडियस इसकी वैल्यू है आर। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, प्लस ऑफ जेड माइनस एल का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला है एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करने का। ज़रूरी है आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मालूम हो और रेडियस मालूम हो। तो इस फार्मूले की मदद से हम स्फीयर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। आज हम एक नई बात सीखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या मतलब? एक स्फीयर हम बना लेते हैं, इस स्फीयर से मुतालिक हमें कुछ नहीं पता, एक लावारिस सा स्फीयर है। स्फीयर है, हर स्फीयर की कोई ना कोई इक्वेशन होती है। जिस तरह एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, उसकी इक्वेशन सपोज की जा सकती है। एक सर्किल हम ड्रॉ कर दें, उसकी इक्वेशन अज्यूम की जा सकती है। इसी तरह से एक स्फीयर हमारे पास पड़ा हुआ हो, हम उसकी इक्वेशन अज्यूम कर सकते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k इज इक्वल टू 0। तो अगर स्फीयर आपके पास है तो हम स्फीयर की इक्वेशन सपोज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2gx 2hy 2lz प्लस k। जब हम स्फीयर की इक्वेशन सपोज करते हैं तो साथ में दो बातें और सपोज हो जाती हैं। नंबर 1 सेंटर सपोज हो जाता है, नंबर 2 रेडियस सपोज हो जाता है। सेंटर सपोज करते हैं -g -h -l सपोज करते हैं। रेडियस की वैल्यू सपोज हो जाती है g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस के, ये सपोज कर ली जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस l स्क्वायर माइनस के, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसकी डेरिवेशन आसानी से की जा सकती है। इसके दो इस्तेमाल हैं। यूज़ नंबर वन है टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ लाइन when its equation known। क्या मतलब? अगर स्फीयर की इक्वेशन पता है तो हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हुए उसका सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं। यूज़ नंबर टू क्या है? व्हेन स्फीयर, कोई स्फीयर जो है पासिस थ्रू एनी 4 पॉइंट्स, कोई स्फीयर जो है वो किसी 4 पॉइंट से पास हो रहा हो। एक स्फीयर आपके पास है, वो 4 पॉइंट से पास हो रहा हो एंड
वी मे फाइंड इट्स इक्वेशन, और उसकी हमें इक्वेशन मालूम करनी हो, एक सरफेस की इक्वेशन मालूम करनी हो, जबकि वो स्फीयर कितने पॉइंट से, 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन है। अगर इक्वेशन पता हो, सेंटर रेडियस मालूम करना हो तो इससे कंपेयर कर लेंगे। स्फीयर अगर 4 पॉइंट से पास हो रहा हो तो हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। आज का लेक्चर मोस्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम आते हैं एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। बेटा यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे सेंटर एंड रेडियस मालूम करना है ऑफ दिस स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x -6y -8y + 4 = 0। कैसे मालूम करेंगे? इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसे कंपेयर कर लिया जाए। इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले से, क्या जनरल फार्मूले से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k = 0। इससे कंपेयर किया जाए। जब कंपेयर करेंगे तो साथ में सेंटर भी होगा एंड रेडियस। सेंटर क्या होगा इसका? -g -h -l। रेडियस की वैल्यू g स्क्वायर h स्क्वायर l स्क्वायर -k, ये आपके पास रेडियस हो जाएगा। अब बेटा करेंगे क्या, आप यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग इसको कंपेयर कर लिया जाए। किस किस को कंपेयर करेंगे? गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ। बेटा देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बराबर है। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बराबर 1। ये बात दुनिया जानती है, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप देखें, x का कोफिशिएंट क्या है? 2g। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -4। तो x का कोफिशिएंट 2g है, x का कोफिशिएंट -4 है, तो कंपेयर करेंगे 2g की वैल्यू -4 आ जाएगी। आगे भी देखें, h का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है 2h, y का कोफिशिएंट है -6। कंपेयर करेंगे 2h की वैल्यू आ जाएगी -6। z का कोफिशिएंट है 2l, z का कोफिशिएंट है -8, तो 2l बराबर हो जाएगा -8। अब बेटा k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 4 आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू 4, तो g आपके पास मिल जाएगा -2, h की वैल्यू मिलेगी -3, l की वैल्यू मिलेगी -4। ठीक है, तो 1 बाय 1 काम करते हैं। बेटा आपसे पूछा जा रहा है सेंटर बताइए। हमने मेंशन किया कि जब आप गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं? -g -h -l। g की वैल्यू है -2, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -g की वैल्यू 2 आ जाएगी। h अगर -3 है, माइनस h की वैल्यू 3 पढ़ी जाएगी और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेडियस की। हमने कहा रेडियस का फार्मूला √, क्या फार्मूला है? g स्क्वायर h स्क्वायर l स्क्वायर -k, ये फार्मूला है। अब इसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दें। g की वैल्यू -2, इसका स्क्वायर 4, h की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर 9, l की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर 16, k की जगह 4 रिप्लेस कर देंगे, +4 -4 कैंसिल, 25। रेडियस की वैल्यू 5 आ गई, 5 यूनिट्स। आपको क्या गिवन थी? आपको गिवन था सरफेस की इक्वेशन गिवन थी। क्या क्या मालूम करना था? सेंटर, रेडियस। कंपेयर करने के बाद
सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 3 और 4, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 5 के बराबर आ गई। और प्रैक्टिस करते हैं बेटा। ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 3। कहा जा रहा है सेंटर मालूम करें और रेडियस मालूम करें। ये स्फीयर की इक्वेशन है। क्या पहचान है स्फीयर की इक्वेशन की? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, तीनों पॉजिटिव होते हैं, कोफिशिएंट सेम होते हैं। अब इसे अगर हम कंपेयर करें, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, आपको बताया कि जब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन जब आपको सेंटर और रेडियस मालूम करना हो तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या है जनरल इक्वेशन? प्लस 2gx प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k इक्वल टू 0 विद सेंटर। इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -h -l होते हैं। रेडियस बराबर होगा g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस के। बट ये पूरा पैकेज होता है। जब भी आप जनरल इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो साथ में सेंटर और इक्वेशन करें। अब प्रॉब्लम क्या है, गिवन इक्वेशन ये लिखी हुई है और कंपेयर इससे कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25, क्या 1 25 के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं होता। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 25, क्या ये 1 के बराबर होते हैं? नहीं, हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर कंपेयर करने के लिए इस गिवन इक्वेशन को 25 से डिवाइड करेंगे। ईच एंड एवरी टर्म को 25 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको 25 से डिवाइड कर दें। 10/25 2/5x है ना। 10 को 25 से डिवाइड करेंगे, 20 को 25 से डिवाइड करेंगे 4/5y, 30 को डिवाइड करेंगे 6/5z, 211/25 इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड कर देंगे 0। तो हर टर्म को हमने 25 से डिवाइड कर दिया। सही है, ये 25 का टेबल 5 2 5 4 5 6 ठीक है। अब हम इस 25 से डिवाइड करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 1 है और गिवन इक्वेशन का कोफिशिएंट भी 1 1 1 के बराबर है। बेटा अब कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट 2g, एक्स का कोफिशिएंट -2/5, वाई का कोफिशिएंट 2h, वाई का कोफिशिएंट 4/5, z का कोफिशिएंट 2l, z का कोफिशिएंट 6/5, कांस्टेंट नंबर k 211/25। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देयरफॉर बात समझ में आ रही है आपकी? ये है ना, 2 डिवाइड में आ जाएगा 3/5। अच्छा, के ऐसी रहेगा। 1 बाय 1 काम कर लें। सेंटर की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। सेंटर मिल जाएगा -g -h -l आ जाएगा। -g का मतलब है 1/5, माइनस का मतलब होगा माइनस का 2/5 है ना। सबकी साइन चेंज कर दें। -g 1/5 -h -2/5 -l माइनस का 3/5, ये सेंटर निकल आया। और क्या मालूम करना है हमें? रेडियस। रेडियस के लिए काम करते हैं। रेडियस का फार्मूला हम जानते हैं, √, क्या है, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस के पे स्क्वायर नहीं लगाना। √, g की वैल्यू है 1/5, इसका स्क्वायर 1/25, इसका स्क्वायर 4/25
9/25 और k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आपको k कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू माइनस का 215, माइनस का 215, तो माइनस का 2115 ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। एलसीएम ले लेंगे हम, 25 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 4 प्लस ऑफ 9 प्लस 211, तो बेटा यहाँ पर 225/25 25 9 ज़ा और 9 का रूट क्या आएगा 3, तो बेटा रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 3, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, ये रेडियस की वैल्यू आ गई 3। यही दो चीज़ें मालूम करनी थी। यहाँ हमने सीखा जब आप गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फार्मूले से, तो उस वक्त x² y² का कोफिशिएंट गिवन इक्वेशन में भी 1 1 1 होना चाहिए। अगर नहीं होता तो जो कांस्टेंट नंबर तीनों में लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दें। यहाँ 5 5 5 है तो 5 से डिवाइड कर दें, 6 6 6 है 6 से डिवाइड करें। एक क्वेश्चन होमवर्क में हम देते हैं जहाँ 900 है तो आप पहले 900 से डिवाइड कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, अब आते हैं हम यूज़ नंबर 2 पर। यूज़ नंबर 1 के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है जो सेकंड यूज़ को इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये आप इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो अभी हमने कराया आपको 2। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं और ये सेकंड यूज़ है, सेकंड यूज़ है जनरल इक्वेशन का। सेकंड यूज़ ये कहता है कि स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा हो, उस सूरत में स्फीयर की इक्वेशन जनरल फार्मूले से मालूम करते हैं। क्या मतलब, एक स्फीयर की इक्वेशन मालूम करनी है, पासिस थ्रू 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट से पास हो रहा है। एक स्फीयर आपके पास है और ये स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस सूरत में हम इस स्फीयर की इक्वेशन को सपोज कर लेंगे। उस सूरत में हम स्फीयर की इक्वेशन सपोज करें, लेट कर लेंगे x² प्लस y² प्लस z² प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k = 0। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन हासिल हो गई। ठीक है, पूरा पैकेज लिख लेते हैं हम। विद सेंटर, जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट -g -h -l है और रेडियस का फार्मूला √g² प्लस h² प्लस l² - k है। अब आपने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट, ओरिजिन से पास हो रहा है, इट पासिस थ्रू ओरिजिन। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस स्फीयर की इक्वेशन सपोज कर ली, अगर ये पॉइंट स्फीयर पे मौजूद है तो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2gx मीन्स 0, 2hy मीन्स 0, 2lz मीन्स 0, k मुझे नहीं पता, ये सारे एलिमेंट 0 आ गए, k की वैल्यू 0 आ गई, तो एक अननोन k मिल गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, ये स्फीयर 4 पॉइंट से पास हो रहा है। पहला पॉइंट ओरिजिन था, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 0 0, स्फीयर एक और पॉइंट से पास हो रहा है 1 0 0 से, तो बेटा ये पॉइंट भी स्फीयर की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x की जगह 1 का स्क्वायर, y मीन्स 0 का स्क्वायर,
जेड मीन 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k। तो होगा कि 1 का स्क्वायर 1, ये 2g 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। बट k की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर 0। तो 1 प्लस 2g, k की जगह 0 रिप्लेस कर दें, 2g ये बराबर हो जाएगा -1। तो बच्चों g की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। समझ में आ रही बात आपके? अच्छा, g की वैल्यू -1/2। आपने सरफेस की इक्वेशन मालूम करनी है। वो इक्वेशन हम ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं। इसमें 4 अननोन है, g, h, l और k। 1 बाय 1 सबकी वैल्यू मालूम करनी है। पहला पॉइंट ओरिजिन पुट किया, k निकल आया। सेकंड पॉइंट पुट किया, आपके पास g निकल आया। अब थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, ये पास हो रहा है, इट आल्सो पासिस थ्रू अनदर पॉइंट, वो पॉइंट है 0, 4 और 0। तो बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। x मीन्स 0 का स्क्वायर, y मीन्स 4 का स्क्वायर, z मीन्स 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx का मतलब 0, 2l y 4 आ जाएगा, 2l z मीन्स 0 प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। बेटा ये आ जाएगा 16 प्लस ऑफ 8l प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। बट k की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर। तो ये 16 प्लस 8l प्लस 0 इक्वल टू 0। 8l माइनस 16 आ जाएगा, l की वैल्यू आ गई -2 के बराबर हासिल हो गई। अब जल्दी से एक और काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट आल्सो पासिस थ्रू, ये पास हो रही है। अनदर पॉइंट, आपको बताए अब चौथा पॉइंट कौन सा है? अब चौथा पॉइंट है 1, 2 और 1, इससे पास हो रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सही, प्लस ऑफ 2g x मीन्स 1 प्लस ऑफ 2h y मीन्स 2 प्लस ऑफ 2l z के माने 1 प्लस ऑफ k। तो जहाँ जहाँ x y z हैं वहाँ वहाँ 1 to 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 4, 4 1 5, 5 1 6 प्लस ऑफ 2g प्लस ऑफ 4h प्लस ऑफ 2l प्लस ऑफ k इक्वल टू 0। बट आपको k की वैल्यू पता है 0 के बराबर, g की वैल्यू मालूम है माइनस का हाफ, l की वैल्यू है -2। तो ये 6 आ जाएगा, g की जगह माइनस का हाफ आ गया प्लस ऑफ 4h मुझे मालूम करना है, l मीन्स -2, k की जगह 0। ये 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस का 1 है ना, प्लस ऑफ 4h और ये 2gh 2hy 2hy। तो ये h की वैल्यू हमें मिल गई, h की वैल्यू हमें मिल गई -2, h की वैल्यू हमें मिल गई -2, सही। और l मुझे मालूम करना है, सॉरी बेटा ये स्टेप हमारा रॉन्ग होगा। 6 प्लस 2g, g की जगह -1/2 प्लस ऑफ 4h, h की जगह -2, 2l k मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 1 -8 प्लस ऑफ 2l इक्वल टू 0। तो 6 में से ये 6 हो गया, -1, 4 2 8, ठीक है। ये -9 हो गया, -9 और 3 माइनस का 3 प्लस ऑफ 2l इक्वल टू 0, 2l इक्वल टू 3, l की वैल्यू क्या आ गई 3/2।
ठीक है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को उठाकर हम 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ जी एच एल एंड के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जी की वैल्यू, एच की वैल्यू और एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 ये लिखी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। जब हम इसकी वैल्यूज़ को प्लग कर देंगे, तो सिचुएशन क्या मिलेगी आपको? सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2hy प्लस ऑफ 2lz प्लस ऑफ k इज़ इक्वल टू 0। अब देखो g की वैल्यू क्या है आपके पास? g की वैल्यू है, यहाँ से आप देखें g की वैल्यू क्या है? -12। g की वैल्यू -12। h की वैल्यू क्या निकाली? -2। l की वैल्यू 3/2 और k की वैल्यू आपके पास 0। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ऑफ जेड स्क्वायर -x -4y 3z इज़ इक्वल टू 0। इसे हम क्लेम करेंगे बी द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आई होप ये क्लियर है, बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।